नमस्ते दोस्तों। कई बार हमें पुलिस से अरेस्ट होने का डर सताता है, या तो जब हमने कोई क्राइम को कर दिया होता है, कोई ऑफेंस को कर दिया होता है, या फिर हमारे ऊपर कोई आरोप होता है कि हमने कोई ऑफेंस को, कोई क्राइम को किया होता है। तो जब भी हमारे सामने ये समस्या, मुसीबत आती है, तो कानून में इसका एक प्रोविज़न है, प्रावधान है, जिसका नाम है एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बेल सेक्शन 482 ऑफ BNSS में, मतलब सेक्शन 482 में, जो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता के अंदर मेंशन्ड है, उसमें दिया गया है। पहले ये CRPC के अंदर होता था, जब से कानून चेंज हुए तो वो अलग से इसका नया सेक्शन चेंज हो गया है। पहले ये 438 CRPC में आता था। चलिए जानते हैं एंटीसिपेटरी बेल होता क्या है, कैसे हमें इसको अप्लाई करना होता है, कितने दिन का ये के लिए वैलिड होता है, और भी बहुत सारी बातें इसमें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि एंटीसिपेटरी बेल होता क्या है। तो एंटीसिपेटरी बेल बेसिकली एक एंटीसिपेशन होती है, एक बेल होती है, एक एप्लीकेशन होती है, जिसको हम फाइल करते हैं कोर्ट में। कौन सी कोर्ट में फाइल करते हैं? वो है हमारी कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट। तो उस हाई कोर्ट में या फिर उस कोर्ट ऑफ सेशन में, सेशन कोर्ट में हम उसको अप्लाई करते हैं। लेकिन एंटीसिपेटरी बेल क्या होता है, इसके ऊपर पहले हम जान लेते हैं। तो एंटीसिपेटरी बेल का मतलब ये होता है कि एक ऐसी बेल जो अरेस्ट करने से पहले हमने कोर्ट से ले ली है। मतलब कब हम इसको लेते हैं? जब हमें कोई डर होता है, कोई एंटीसिपेशन होता है। इसके नाम से क्लियर हो रहा है, एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी से बना है एंटीसिपेशन। एंटीसिपेशन का मतलब होता है कोई डर या आशंका। जब हमें पुलिस द्वारा अरेस्ट होने का कोई एंटीसिपेशन, कोई डर होता है, या फिर कोई रीजनेबल एप्रीहेंशन होती है, मतलब हमें ये लग रहा है कि सच में हमें वो अरेस्ट कर लेंगे, तो उस सिचुएशन में हम एंटीसिपेटरी बेल के लिए, मतलब अरेस्ट होने से पहले बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि जब भी कोई पर्सन, कोई आदमी, उसको एक रीजनेबल एप्रीहेंशन है, मतलब उसको एक फील होता है कि नहीं, सच में मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा, है ना, किसी ना किसी, कोई ना कोई ऑफेंस में मुझे अरेस्ट कर लिया जा सकता है, तो उस रीजनेबल एप्रीहेंशन के बेसिस पे, या फिर उस एंटीसिपेशन, उस आशंका, उस डर के बेसिस पे वो उसको ये लगता है कि मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा किसी भी पुलिस ऑफिसर के थ्रू, जो एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है। नॉन बेलेबल ऑफेंस का मतलब ये कि एक ऐसा हीनियस ऑफेंस, ये ऐसा क्रिटिकल ऑफेंस जो बेसिकली बेल की कैटेगरी में नहीं आता है, वो नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है। फॉर एग्जांपल रेप, एक ऐसा ऑफेंस जिसमें बेसिकली बेल होना संभव नहीं है। तो जब भी कोई ऐसा ऑफेंस, मतलब नॉन बेलेबल ऑफेंस का कोई आशंका होती है कि हमने उसको किया है, या फिर उसके आरोप में हमें अरेस्ट होने का डर है, तो तब हम एंटीसिपेटरी बेल के लिए सेक्शन 482 में अप्लाई कर सकते हैं। इसका फायदा क्या हुआ? फायदा इसका ये हुआ कि हमें जैसे ही एंटीसिपेटरी बेल की परमिशन मिली, हमें अलाउ कर दिया गया कोर्ट ने, तो सिचुएशन में हमें बेसिकली अरेस्ट नहीं किया जा सकता। इसके ऊपर हम और विस्तार में चर्चा करेंगे सेकंड पॉइंट में। तो अब बेसिकली जान लेते हैं कि हमें एंटीसिपेटरी बेल को अप्लाई कब करना होता है और कहां अप्लाई करना होता है। एंटीसिपेटरी बेल बेसिकली मैंने जैसे बताया कि जब भी हम किसी ऑफेंस की एंटीसिपेशन में, मतलब किसी आशंका में हम फंस गए होते हैं कि हमें अरेस्ट कर लिया जाएगा, तब इसको अप्लाई करना होता है। और कोर्ट ऑफ सेशन में और हाई कोर्ट में, मतलब ये सिर्फ दो ही कोर्ट को पावर है जो बेसिकली जहां पे हम एंटीसिपेटरी बेल को अप्लाई कर सकते हैं, तो उसको वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट, इन दो कोर्ट्स में हम अप्लाई कर सकते हैं, कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट। तो सबसे पहले हमें कहां अप्लाई करना चाहिए? मेरी इसमें पर्सनल ओपिनियन और राय है कि सबसे पहले हमें कोर्ट ऑफ सेशन, मतलब एक लोअर कोर्ट में अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि अगर मान लो एंटीसिपेटरी बेल को कोर्ट ऑफ सेशन ने रिजेक्ट कर दिया, खारिज कर दिया, तो हमारे पास एक सेकेंडरी ऑप्शन रह जाएगा कि सीधा हम हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। अगर हमने डायरेक्टली हाई कोर्ट में उसको अप्लाई कर दिया, तो हमारे पास लोअर कोर्ट का ऑप्शन नहीं रहेगा। इसलिए कोर्ट ऑफ सेशन में पहले अप्लाई करना चाहिए, फिर उसके बाद अगर वहां पे अलाउ हो जाता है तो फिर हमें हाई कोर्ट में जाने की नीड नहीं है। अगर वहां पे अलाउ नहीं होता तो हम फिर हाई कोर्ट के अंदर जा सकते हैं, एंटीसिपेटरी बेल अप्लाई कर सकते हैं। अब कहाँ, मतलब कौन सी कोर्ट के अंदर ये अप्लाई हो, इसका ये बड़ा सवाल है। अब देखिए, ये कौन से स्टेट में अप्लाई होगा, ये भी एक सवाल है। सबसे पहले बात करते हैं कि कहाँ पे इसको अप्लाई करना है। जहां पे अपराध हुआ है उस स्टेट की हाई कोर्ट में, या फिर उस कंसर्न कोर्ट ऑफ सेशन में हम इसको अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल कि अगर यूपी में, किसी एक स्टेट में, जो यूपी है, उत्तर प्रदेश में, अगर वो कोई ऑफेंस हुआ है, तो उसी स्टेट की हाई कोर्ट में, या फिर जो ज्यूरिसडिक्शन में जो कोर्ट ऑफ सेशन आती है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल लखनऊ में कोई मैटर हुआ, लखनऊ में कोई क्राइम हुआ, तो लखनऊ की जो कंसर्न कोर्ट है, जो कोर्ट ऑफ सेशन है, वहां पे हम अप्लाई कर सकते हैं। किसी अदर स्टेट में आपको अप्लाई नहीं करना है, कहीं और अप्लाई करने की नीड नहीं है। तो जहां पे ऑफेंस कमिट हुआ है, क्राइम हुआ है, वहां की कंसर्न कोर्ट में हम इसको एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करेंगे। अब जब हमने कोर्ट में अप्लाई कर दिया, तो कोर्ट के पास क्या क्या समाधान है हमारे लिए, कि कोर्ट क्या क्या हमें ऑर्डर पास कर सकती है। सबसे पहली बात तो कि कोर्ट उस एप्लीकेशन को देखते हुए या तो एप्लीकेशन को खारिज, मतलब रिजेक्ट कर सकती है, या फिर उस एप्लीकेशन को अलाउ कर सकती है, मतलब हमें एंटीसिपेटरी बेल दे सकती है, या फिर वो हमें इंटरिम ऑर्डर, मतलब एक आंतरिक ऑर्डर भी दे सकती है। रिजेक्शन के बारे में आप सब क्लियर हैं कि रिजेक्शन हुआ तो
हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं नेक्स्ट फाइलिंग, और उसके बाद अलाउ अगर कर दिया तो फिर हमें कहीं जाने की नीड नहीं है, हमारे पास एंटीसिपेटरी बेल आ गई है। और अगर इंटरिम ऑर्डर दे दिया तो क्या होता है? देखिए बेसिकली इंटरिम ऑर्डर वो होता है जब कोर्ट हमें ये बोलती है कि मैं अभी आपको नेक्स्ट डेट पे बताऊंगा कि बेसिकली आपको बेल मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन आपको एक बेनिफिट दे देता हूं कि जब तक वो नेक्स्ट डेट आएगी अब तक आपको कोई भी पुलिस ऑफिसर अरेस्ट नहीं करेगा। दैट इज इंटरिम ऑर्डर। इंटरिम ऑर्डर का मतलब ये हो कि नेक्स्ट डेट तक के लिए आपके पास ऑर्डर मिल गया है कि तब तक आपको कोई पुलिस ऑफिसर अरेस्ट नहीं करेगा, लेकिन नेक्स्ट डेट पे हम सुनवाई के दौरान देखेंगे कि आपको बेल, एंटीसिपेटरी बेल दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। तो ये बेसिकली इंटरिम ऑर्डर का पार्ट होता है। तो तीन तरीके से बेसिकली बेल का जो ये अलाउ होगा कि रिजेक्ट होगा या फिर इंटरिम ऑर्डर होगा, तो तीनों कोर्ट में से, तीनों डिसीजन में से कोर्ट कोई भी डिसीजन ले सकती है। आगे बात करते हैं, क्या एफआईआर मैंडेटरी है एंटीसिपेटरी बेल लेने के लिए? क्या एफआईआर मैंडेटरी है? आंसर इज नो। ये कोई जरूरी नहीं है कि एफआईआर कट गई है तभी जाकर के आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करेंगे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ एंटीसिपेशन होना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, आपको सिर्फ आशंका है। एंटीसिपेशन का मतलब समझते हैं, आशंका है, कोई डर है कि वो सामने वाला पुलिस ऑफिसर हमें अरेस्ट कर सकता है। ये रीजनेबल ग्राउंड कोई आपका होना चाहिए उसमें लेकर। रीजनेबल ग्राउंड का मतलब है कि एक प्रॉपर ये आप कोर्ट में प्रूव कर दे कि हाँ इस वजह से मुझे अरेस्ट कर सकता है, तो वो बेसिकली हमारा यहां पे एफआईआर का होना मैंडेटरी नहीं है। विदाउट एनी एफआईआर भी हम एंटीसिपेटरी बेल को अप्लाई कर सकते हैं, और अगर कोर्ट को लगता है कि रीजनेबल ग्राउंड है कि इसको एंटीसिपेटरी बेल दे देनी चाहिए, तो ऑब्वियसली बात है कोर्ट वहां पे उसको अलाउ कर सकती है। अब बात करते हैं, क्या पुलिस ऑफिसर एंटीसिपेटरी बेल अलाउड होने के बाद भी अरेस्ट कर सकता है? आंसर इज यस, बिल्कुल कर सकता है। देखिए जो एंटीसिपेटरी बेल दी गई है ना, वो अरेस्ट होने की नहीं दी गई है कि अरेस्ट होगा कि नहीं होगा, वो बेसिकली पुलिस की कस्टडी में जाने को से बचने के लिए को लेकर के दी गई है। मतलब कि जब कोई पर्सन को अरेस्ट होने का डर होता है, उस सिचुएशन में पुलिस क्या करती है, उसको कस्टडी में लेती है। जब तक इन्वेस्टिगेशन चलती है उसको कस्टडी में ले सकती है। तो सिचुएशन में अगर आपके पास एंटीसिपेटरी बेल है तो आपको वो कस्टडी में नहीं लेगी, आपसे पूछताछ तो कर ही सकती है। और एंटीसिपेटरी बेल का मतलब क्या हुआ? अगर मान लो पुलिस ने आपको अरेस्ट ही नहीं किया तो फिर बेल का मतलब ही क्या हुआ? तो जैसे ही वो आपको अरेस्ट करेंगे तो आप अपनी एंटीसिपेटरी बेल की कॉपी दिखा देंगे कि देखिए ये मेरा एंटीसिपेटरी बेल है, मैंने कोर्ट से लिया हुआ है, तो फिर बेसिकली आपको वो अरेस्ट नहीं करेंगे। क्योंकि देखो पहले अरेस्ट होगा तभी तो एंटीसिपेटरी बेल दिखाएंगे ना, जब अरेस्ट हुआ ही नहीं है तो एंटीसिपेटरी बेल कैसे दिखाएंगे? तो पहले अरेस्ट होना जरूरी है, तभी एंटीसिपेटरी बेल की कॉपी आप उसको दिखाएंगे। हाँ, कस्टडी में आपको नहीं ले सकते। जैसे आपने बेसिकली क्या किया कि जैसे आपने कॉपी को पेश किया, उस कंसर्न पुलिस स्टेशन में सबमिट किया, तो फिर आपको कस्टडी में वो नहीं लेंगे। हाँ, इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको बार बार जाना पड़ सकता है। कोर्ट इसमें स्पेसिफिकली मेंशन भी करती है कि आप जो भी पुलिस स्टेशन है उसको कोऑपरेट करेंगे, उसको जो भी उसकी इन्वेस्टिगेशन करना उसमें आप पूरी कंट्रीब्यूट अपनी सारी बातें करेंगे। तो बेसिकली ये जो होता है अपना एंटीसिपेटरी जो बिल होता है वो अरेस्ट को लेकर के नहीं, पुलिस कस्टडी को लेकर के मेनली होता है। तो आगे बात करते हैं, कैंसिलेशन ऑफ एंटीसिपेटरी बेल। क्या बेल, एंटीसिपेटरी बेल कैंसिल हो सकती है? आंसर इज यस, कैंसिल हो सकती है। अगर कंसर्न कोर्ट को, जिस भी कोर्ट ने उसको अलाउ किया है, चाहे वो कोर्ट ऑफ सेशन है चाहे वो हाई कोर्ट, उसको लगता है कि ये आगे इसकी जरूरत नहीं है, या फिर लगता है कि आप पुलिस इन्वेस्टिगेशन को कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, तो सिचुएशन में वो उसको खारिज कर सकती है, उसको रिजेक्ट कर सकती है किसी भी टाइम। ये कोर्ट की एक डिस्क्रिशनरी पावर है, किसी भी टाइम उसको खारिज कर सकती है जब भी कोर्ट को लगता है कि कोई भी ग्राउंड के बेसिस पे कि आपने इन्वेस्टिगेशन में कंट्रीब्यूट नहीं किया, सहयोग नहीं दिया, हेल्प नहीं करी पुलिस की, या फिर लगता है कि इसकी अब नीड नहीं है, तो उसको कैंसिल कर सकती है। आगे बात करते हैं थैंक यू की। सब कुछ शायद आपको समझ में आया होगा, होपफुली। मुझे विश्वास है कि जितना भी मैंने आपको एंटीसिपेटरी बेल के बारे में समझाया, 482 में इसको अप्लाई करना होता है और एवरीथिंग कि एंटीसिपेटरी बेल होता क्या है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।